सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक जोशी। और अभी हमने इसी चैनल पर एक बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री का कोड डाला, ठीक है, जो हमने अपलोड किया। इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन है, दैट इज टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम सिमिलर अप्रोच यूज करेंगे कि हम हर एक हमारे बाइनरी ट्री के पोर्शन को लाइन मान लेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, जैसे जो हमारा नोड रहेगा वो हमारी जीरोथ लाइन पर रहेगा और उसके जो भी लेफ्ट में रहेगा उसमें हम -1 करते रहेंगे। मींस जो हमारी जीरोथ नोड है उसके जस्ट लेफ्ट में जो नोड होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द नंबर लाइन, ऑन द लाइन विच इज हैविंग अ नंबर -1। एंड उसके जो नेक्स्ट में है वो हमारा नंबर लेगा -2। देन सिमिलरली राइट साइड में इट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ द नंबर लाइन ऑफ द लाइन इज +1 एंड द नेक्स्ट वन विल बी +2। ठीक है, यही सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि हमें एज्यूम करना है कि हमारी सभी लाइन पर सभी नोट्स हमारी लाइन पर आ रही हैं। उस क्वेश्चन में बॉटम व्यू, इसी को देख लोगे तो बॉटम व्यू भी में क्लियर हो जाएगा जो नए हैं। अगर आपसे बॉटम व्यू मांगा जाता तो आप क्या करते, आप अपने मैप में हम एक मैप लेंगे जिसमें हम दो चीजें स्टोर करेंगे, लाइन नंबर और उसका वैल्यू कि उस नोड की क्या वैल्यू है। तो बॉटम व्यू में तो हम बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग नोड को अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन टॉप व्यू में हम क्या करेंगे, हम तभी अपडेट करेंगे जब हमारे मैप में उसकी कोई की प्रेजेंट नहीं होगी। मैंने क्या बोला, मैं समझाऊंगा कोड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, तो लेट अस मेक अ वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, जिसका नाम मैं अभी के लिए आंसर रख देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ एक सिंपल कि अगर हमारा रूट हमें नल ही आता है तो अभी हमारे वेक्टर में कुछ नहीं है और हम उसी को रिटर्न कर देंगे। उसने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ जो कि इंटीजर कॉमा इंटीजर की वैल्यू पेयर स्टोर करेगा। ठीक है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है दैट इज गोइंग टू स्टोर द लाइन नंबर। ठीक है, एंड द सेकेंड वन is going to store the value, basically the node value. ठीक है, it is going to store the node value और the node data। थोड़ा आदत खराब हो गई है क्योंकि लीड कोड में वेल होता है और यहाँ पे लिंक लिस्ट या फिर बाइनरी ट्री में डेटा होता है। ओके, तो मैप इसलिए हम यूज करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि कौन सी लाइन पे अभी कौन सा हमारा नोड चल रहा है। ठीक है, अब हम एक क्यू बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी पेयर टाइप की होगी, जिसमें हम फर्स्ट नोड स्टोर करेंगे एंड सेकंड उसका लाइन नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा क्यू। ठीक है, इसमें भी मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा नोड टाइप का है एंड जो हमारा सेकंड है वो हमारे लाइन के लिए है। सिंपल। अब इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्यू को, तो हम इसमें पुश करते हैं सिंपली कि हमने इनिशियली पुश कर दिया है अपने क्यू में एक वैल्यू को। तो लेट दिस वैल्यू बी द रूट, क्योंकि वो हमारा रूट ही होगा और रूट को हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी ऑन लाइन नंबर 0। ओके, नाउ अब सिंपल जो हम करते हैं अपनी क्यू के साथ कि तब तक हम इस वाइल लूप को रन करेंगे जब तक हमारा वाइल लूप एम्प्टी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली BFS कर रहे हैं ना, ब्रेथ फॉर सर्च। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले उस नोड को निकाल लेंगे जो हमारी क्यू में अभी रखी हुई है। तो मैं उसका नाम नोड ही रखता हूँ। ठीक है, और मैं कहूँगा कि मेरे क्यू के फ्रंट में जो भी पड़ा है वो मेरे को लाके दो, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में नोड है, सेकंड में लाइन है। मैं कहूँगा उसका फर्स्ट मुझे चाहिए और उसने कहा ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलेगा लाइन नंबर। तो लाइन नंबर कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज गोइंग टू बी क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड। वो हमें क्या लाके देगा, वो हमें लाके देगा लाइन नंबर। ठीक है, देन उसके बाद हम सिंपली क्यू को पॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब हमें उस नोट या फिर उस क्यू के पोर्शन की जरूरत ही नहीं है, तो हमने उसे पॉप कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बॉटम व्यू और हमारे टॉप व्यू को डिफरेंशिएट करेगी। बॉटम व्यू में हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहते हैं कि लाइन को अपडेट कर दो। हम मैप ऑफ लाइन में कह देते हैं कि भाई साहब अभी जो हमारी नोड हमें मिली है उसका डेटा आप लाइन में डाल दो। ठीक है, हम ये करते हैं। लेकिन टॉप व्यू में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम टॉप व्यू में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर हमारे मैप में मैप डॉट फाइंड, मैप में ये की नहीं है, क्या कौन सी की, लाइन, हम लाइन को की मान रहे हैं ना। देखो मैप में हमने यहाँ पे लाइन को की माना है और वैल्यू हमने नोड के डेटा को माना है। तो हम कहेंगे अगर मैप डॉट फाइंड लाइन अगर हमारे मैप में नहीं है, वो तभी होगा जब ये एंड में आ जाएगा इटरेटर पूरा का पूरा। अगर ऐसा होता है तब ये कर देना।
तब कह देना कि मैप ऑफ लाइन, क्योंकि हमें फर्स्ट फर्स्ट चाहिए ना सबके। देखो भले ही हमारा बाइनरी ट्री कितना ही नीचे तक हो, लेकिन हमें हर किसी लाइन का सबसे ऊपर वाला चाहिए, वही उसका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। हमने कहा ठीक है, ओके। नाउ ये तो हमने कर दिया। अब उसके बाद आगे हमें कंटिन्यू रखने के लिए हमें लेफ्ट से राइट चाहिए आंसर में वैल्यूज। तो हम कहेंगे ओके, हम सबसे पहले कहेंगे कि अगर जो हमारा नोड हमने निकाला है उसका जो लेफ्ट है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो नल के बराबर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो कुछ मत करना, सिंपली अपनी क्यू में उसे पुश कर दो। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज कंसिडर की है। देखो लेफ्ट तो हम सिंपली ऐसे ही पुश कर देंगे, लेकिन हमने एक चीज कंसिडर क्या की है कि लेफ्ट जाते समय हम लाइन -1 करेंगे। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। और अगर उस नोड का राइट भी एग्जिस्ट करता है, कि नोड ऑफ राइट एग्जिस्ट करता है जो कि नॉट इक्वल टू नल है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्यू डॉट पुश कर दो हमारे नोड के राइट को। ठीक है, और राइट जाते समय हमने एक चीज क्या तय करी थी कि हम लाइन +1 करेंगे। सिंपल इतना ही करना है। तो अब फाइनली हमारा हमारे मैप में सब कुछ आ गया होगा। ठीक है, टॉप व्यू, उसे हमें आंसर में स्टोर करना है। तो हम कहेंगे ठीक है, अपना एक फॉर ऑटो आईटी मैप पे चला देते हैं, जो हमारे मैप को आइटरेट करके लाएगा। और हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा जो आंसर है उसमें पुश बैक कर देना किसको, मैप, हमारे आइटरेटर के फर्स्ट को या सेकंड को, सेकंड को। क्यों सेकंड को? क्यों? क्योंकि सेकंड, देखो फर्स्ट तो हमारा लाइन नंबर स्टोर कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कमेंट में, और सेकंड जो है हमारा वो नोड का एक्चुअल डेटा स्टोर कर रहा है। तो वो हमें यहाँ पे लाके देगा और हम रिटर्न कर देंगे इस आंसर को। यहाँ पे क्या किया हमने, हमने सिर्फ और सिर्फ इस 1 को स्टोर कराया। हमने इसके नीचे ये 5 भी आ रहा है, 0th नंबर पे 5 भी है, लेकिन इसको स्टोर नहीं कराया क्योंकि वो ऑलरेडी हमने की भर गई थी, पहला लेंगे सिर्फ। ठीक है, देन सेकंड को स्टोर कराया। ठीक है, 4 को भी स्टोर करा दिया, 3 को, लेकिन 6 को नहीं कराया होगा। क्यों? क्योंकि 6 हमारा सेकंड, 6 के लिए जब हमने चेक किया होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, मतलब ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे मैप डॉट फाइंड वाली चेक करी, ये फॉल्स हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी 3 की स्टोर हो गई होगी, नंबर लाइन 1 पे 3 वैल्यू स्टोर हो गई होगी। तो ये एक डिफरेंस है। वहीं मैं आपको बॉटम व्यू में दिखाऊं, बॉटम व्यू में हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, हमने सिंपली मैप लाइन को फ्रंट का डेटा कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉटम चाहिए। तो हम चाहते थे कि ओवरराइट करो, और जो ये 20 है इसके लिए 3 आंसर आ जाता, 20 को ओवरराइट करके वो वापस 3 लिखता, लेकिन यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो एक बार इसे रन एंड कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये रन एंड कंपाइल तो हो गया, सबमिट करते हैं। तो बिल्कुल सबमिट भी हो गए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।